सर जी प्रदीप्स में तो बहुत ही सारी नेम रिएक्शंस हैं, क्या हमें सारी नेम रिएक्शंस करनी पड़ेंगी? क्या आप मुझे प्लीज हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स की सारी नेम रिएक्शंस के नोट्स जो है वो दे दो। बेटा काफी ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि कौन सी नेम रिएक्शन जो है वो बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम लोग प्रदीप्स या बाकी मॉडर्न एबीसी जैसी बुक्स जब स्कूल में लगवा के टीचर जो है वो पढ़ाते हैं तो उसमें बहुत सारी एक्स्ट्रा नेम रिएक्शंस जो है वो गिवन रहती हैं और समझ नहीं आता क्या ये रिएक्शंस बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है। तो आज मैं सारी सेट ऑफ रिएक्शंस हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स की आपके सामने लेके आ रहा हूं नोट्स के तौर पे जो है वो आप सारा स्क्रीनशॉट जो है वो ले सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल पे जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है वहां पे आपको ये वाला पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ग्रूव्स प्रोसेस हम लोगों के पास जो है वो क्या रहता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं बेटा जी तो डार्जन्स प्रोसेस के बारे में आपको पूरी नॉलेज जो है वो होनी चाहिए। ये सारे नोट्स जो है डार्जन प्रोसेस के अंदर आपको क्या क्या पता होना चाहिए सब कुछ जो है वो यहां पे लिखा हुआ है। उसके बाद बेटा जी आपको फिंकलस्टीन रिएक्शन के अंदर जो है वो क्या होता है, कैसे होती है, कौन से रिएजेंट्स हैं, क्यों वो सर्टेन रिएजेंट्स हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सारे नोट्स के तौर पे जो है वो आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद बेटा जी हम लोगों के पास स्वार्ट्ज रिएक्शन जो है वो आती है। स्वार्ट्ज रिएक्शन काफी कंफ्यूजिंग रहती है एक्चुअली बच्चों के लिए, क्योंकि इसके अंदर ये डिफरेंट रिएजेंट्स को इस्तेमाल करके जो है वो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो याद रखो स्वार्ट्ज रिएक्शन में एक तो एजीएफ इस्तेमाल हो रहा है, Hg2F2, COF2, SbF3, ये सारे हेवी मेटल के फ्लोराइड्स जो है वो इसके अंदर इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे बेटा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डाईएजोटाइजेशन, कौन कौन से अमीन्स के लिए इसको हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और कौन कौन से रिएजेंट्स जो है वो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे, ये सब कुछ जो है वो आपको पता होना चाहिए। इन सब रिएक्शंस के ऊपर मैं डिटेल्ड वीडियो विद देयर मैकेनिज्म्स जो है वो ऑलरेडी बना चुका हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ये आई बटन पे जो है वो इसका लिंक दे रखा है। इसके बाद अगर मैं बात करूं बेटा जी तो सैंडमेयर रिएक्शन है, तो सैंडमेयर रिएक्शन के अंदर ये सब चीजें आपको जो है वो मालूम रहनी चाहिए, तो इसका स्क्रीनशॉट जो है वो ले लो। इसके अंदर कई बार ना बच्चे इसको गटरमैन के साथ जो है वो कंफ्यूज करते हैं, तो याद रखो अगर हम लोगों के पास रिप्लेसमेंट सिर्फ इन चीजों से हो रहा है तो ये सैंडमेयर रिएक्शन है, अदरवाइज नहीं रहती है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको काफी इंपॉर्टेंट तरीके से जो है वो पता रहनी चाहिए कि किस किस चीज के साथ अगर रिप्लेसमेंट हो तो सैंडमेयर रिएक्शन होती है। तो क्लोरीन, CN और ब्रोमीन के साथ अगर ये रिप्लेसमेंट हो रहा है इस पूरे के पूरे ग्रुप का, यहां पे ये वाली सैंडमेयर रिएक्शन है, ये एक्चुअली जो है वो इसका कॉन्सेप्ट जो है वो गिवन है कि हम लोगों के पास KI की प्रेजेंस में जो है वो सिंपली शेक करके हम लोग जो है वो इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। आगे अगर मैं बात करूं बेटा हम लोगों के पास है वुर्ज रिएक्शन, तो इसमें फंक्शन ऑफ ड्राई ईथर आपको जरूर से जो है वो पता रहना चाहिए। इसके बाद हम लोग बात करें तो डाउस प्रोसेस की। डाउस प्रोसेस हम लोगों के पास जो है वो क्या रहता है और किस तरीके से जो है वो हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद बेटा जी हम लोग बात करेंगे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर बेटा जी हम लोगों के पास फ्रीडल क्राफ्ट एक तो एल्काइलेशन है, दूसरा फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है। तो कई बार इन दोनों को अलग अलग नाम से पूछ लेते हैं, तो जहां पे एल्काइल ग्रुप अटैच हो रहा है तो वो एल्काइलेशन है और जहां पे एसाइल ग्रुप अटैच हो रहा है तो एसाइलेशन रिएक्शन जो है वो रहती है। इसके बाद कौन सी रिएक्शन आपको करनी है, दैट इज वुर्ज फटीग। इसके अंदर जो है एक ग्रुप बेंजीन का और दूसरा जो है वो एल्काइल हैलाइड का आपस में जो है वो अटैच हो रहा है ईथर की प्रेजेंस में और सोडियम की प्रेजेंस में जो है ये रिएक्शन टेक प्लेस जो है वो कर रही है। और उसके बाद जो है वो फिटीग रिएक्शन है। फिटीग रिएक्शन के अंदर जैसे वुर्ज में जो है वो एक बेंजीन और एक R वाला ग्रुप जो है वो हुआ था, इसके अंदर दोनों ही बेंजीन के ग्रुप्स आपस में जो है वो अटैच हो रहे हैं। तो ये सब नेम रिएक्शंस जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस हैं। इसके बाहर कोई भी नेम रिएक्शन जो है वो आपको नहीं आएगी। तो हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स में नेम रिएक्शंस का आपका सारा फियर जो है वो हम लोगों ने खत्म कर दिया। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।